सच्चाई में है, ईमानदारी में है, सत्य के पक्के हैं, जो सच्चाई को साथ देते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। बात है ग्रेटर नेपाल की, अखंड नेपाल की। अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी भारतीय सरकार के खिलाफ मोर्चा क्रांति करने की जरूरत है। मैं पूरे विश्व को भारत के खिलाफ क्रांति करने के लिए, आगे आने के लिए अनुरोध करता हूँ। और भारत के भी जितने ईमानदार नेपाल प्रेमी, ग्रेटर नेपाल, अखंड नेपाल प्रेमी, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, सबको साथ आने के लिए अपील करता हूँ। और भारत में पूरे विश्व के वीर गोरखा नेताओं को भी मैं अनुरोध करता हूँ कि किसी भी प्रलोभन में न पड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के प्रलोभन में न पड़ते हुए भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए सब तैयार रहे। और पूरे भारत के वीर गोरखालियों को मैं कहता हूँ, भारत सरकार के खिलाफ अपना ग्रेटर नेपाल के लिए पश्चिम में हिमाचल से लेकर पूर्व में असम, कामरूप तक शास्त्र के हिसाब से नेपाल का ग्रेटर नेपाल का अखंड नेपाल का जो हिस्सा है, उसको ईमानदारी पूर्वक भारत सरकार से वापस लेने के लिए मैं संपूर्ण सिक्किम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल, अल्मोड़ा, सतलज, कांगड़ा, उत्तर दिनाजपुर से रंगपुर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार का जितना भी हिस्सा नेपाल, अखंड नेपाल, ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है, उसको इज्जत के साथ वापस लेने के लिए, सशस्त्र विद्रोह करने के लिए और हथियार उठा के एकजुट होकर पूरे धरती पे विश्व के सरकारों को भी कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व को, हर एक देश को कहना चाहता हूँ, एकजुट होकर भारत को घुटने टेकाने के लिए भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार की, आज ये नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार की वजह से नेपाल का जमीन दिन ब दिन, नेपाल का बॉर्डर इलाका छोटा पड़ता जा रहा है, नेपाल को खाने का कोशिश कर रहा है। नेपाल के देशभक्त नेताओं को, हाँ, प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है, फिर भी सच यही है। नेपाल के जितने भी देशभक्त नेपाल में मारे जाते हैं, राजा वीरेंद्र से लेकर बड़े बड़े नेता को मरवा दिया जाता है, हत्या किया जाता है, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारत का हाथ है। ये बात एकदम सच है। ये बात भारतीय सरकार, भारतीय नेता, भारत को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि भारत कूटनीति खेलना जानता है, भारत को चालाकी जानता है। तो चालाकी से जो वीर नेपाली गोरखालियों का ऊपर में सदियों से रोटी रोटी का संबंध और अच्छे पड़ोसी होने का ढोंग दिखाकर रोटी रोटी का संबंध का दुहाई देकर नेपाल भारत का खुला सीमा, खुला नाका, खुला बॉर्डर, जिसमें भारत को अपना रोक जमाने में आसानी होता है, बंद करने नहीं देता है, और नेपाल के ऊपर में रोक जमाता है, भूटान के ऊपर में रोक जमाता है। पाकिस्तान का हालत बदतर करने में भी भारत का सबसे बड़ा हाथ है। भारत चाहता है, नरेंद्र मोदी, भारत से भी नरेंद्र मोदी का बीजेपी सरकार चाहता है
छोटे मोटे पड़ोसी राज्य को जैसे भी हो उसको कंगाल बनाकर वो सुपर पावर अमेरिका, चीन, रूस जैसा सुपर पावर बनने का ख्वाब जो देख रहा है, एक बार नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का सरकार को धूल में मिटा देना चाहिए। इसीलिए मैं संपूर्ण विश्व को एकजुट होकर एक साथ आकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करें और भारत के भी नागरिक जो ईमानदार है, जो सच्चाई का साथ देते हैं, वो ग्रेटर नेपाल के लिए आगे आए। नेपाल को ग्रेटर नेपाल बनने में मदद करें। नेपाल को हिंदू राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र बनने में मदद करें। नेपाल, ग्रेटर नेपाल एक ऐसा नगरी है जहाँ सच्चाई और अच्छाई का राज है। देश और दुनिया को शांति से जीने दे और सीधे साधे सबसे ईमानदार इंसान का सुरक्षा प्रदान करें। देश में खालियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, भारत के संपूर्ण भारतीय गोरखा नागरिकों को, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के, भारत के और भारतीय सरकार के प्रलोभन में ना पड़कर, बीजेपी सरकार के प्रलोभन में ना पड़कर, मोदी सरकार का कोई लालच में ना पड़कर, मोदी सरकार को बम्पर बहुमत से उसको हराए, उसको दिखाए सच्चाई का पावर क्या होता है, वीर गोरखाली का पावर क्या होता है। और नेपाल के ऊपर में जो भारतीय सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अन्याय और अत्याचार करके लिपिलेस काला पानी, लिपिया पूरा जैसा जमीन को अपना बनाकर सड़क के और सुस्ता से लेकर जहाँ जहाँ था बॉर्डर इलाका कब्जा किया है, कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। उसको वहाँ से भारतीय सैनिकों को खदेड़ने में नेपाल के हर एक नागरिक और भारत के हर एक नागरिक एकजुट होकर आगे आए। एक हाथ में टुकड़ी और एक हाथ में नेपाल का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ आगे आए। पूरे विश्व के सरकार को और विश्व के नागरिकों को भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी दुनिया में तबाही लाने वाला है, तबाही लाएगा। और ये एक राक्षस है, अंदर से बाहर से देखने में सच्चाई का चोला ओढ़ के अंदर से राक्षसी फल छुपा हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार। ये बात भारतीय नागरिकों को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नहीं तो आज तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। विकास सिर्फ बाहर सिनेमा का पर्दा का जैसा दिखावा है। पूरा विनाश ही विनाश है। देश से हरियाली मिट रहा है, देश से प्रकृति गायब हो रहा है। आसाम, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम जैसे जगह विकास के नाम पर पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ खोद के खोखला बना दिया और
किस दिन प्रलय आएगा, किस दिन तबाह हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। जहाँ प्रकृति विनाश होता है वहाँ विकास नहीं, विनाश होता है। इसीलिए सुंदर नॉर्थ ईस्ट को भी बर्बाद कर दिया। नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे मरुभूमि, डेजर्ट में परिणत हो रहा है। विकास के नाम पर अरुणाचल का पहाड़ खोद खोद के पेट कट के अरुणाचल भी नंगे होने जा रहा है। असम तो नंगा कर ही दिया। इसलिए भारत का जितने भी यूपी, बिहार, बंगाल सब तो नंगे हो गए। पेड़ पौधे कुछ है नहीं, जहरीले धुआं, जहरीली गैस और हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। यही बात भारतीय नागरिक को क्यों समझ में नहीं आता है। इसलिए प्रकृति रक्षा के लिए भी हर एक भारतीय नागरिक आगे आए और भारतीय सरकार को ये विकास के नाम पे बड़े बड़े महल, बिल्डिंग और फैक्ट्री जिससे प्रदूषण होता है, ये बड़े बड़े डैम, ये बड़े बड़े रास्ता, ज़रूरत से ज़्यादा। किसी दिन एक भूकंप आएगा, एक प्रलय आएगा, सारे के सारे मिट्टी में खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा और ये मरुभूमि, डेजर्ट हो जाएगा। यही बात हर एक नागरिक को समझना है। और मेन मुद्दा इसी में है कि भारतीय सरकार अभी जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी सरकार को भारत से जल्द मुक्त करना होगा और नेपाल के गोरखाली, वीर गोरखाली नागरिकों को भी मैं कहना चाहता हूँ, उठो नेपाल से, हर एक कोना से उठो, जाति विवाद छोड़ो, एकजुट होकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध घोषित करो। ये नेपालियों को पूरी लेकर तुम आगे बढ़ो और भारत से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेपाल एक शांति क्षेत्र, हिंदू राष्ट्र को भी भारत ने बर्बाद कर दिया। नेपाल एक शांति क्षेत्र, हिंदू राष्ट्र था जहाँ दुनिया में सच्चे और अच्छे लोग, वीर लोग रहते थे, उसको भी तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। भारत देश वैसे बर्बाद है, उसने नेपाल को भी बर्बाद किया है। इसीलिए मैं भारत और नेपाल के दोनों सच्चे और अच्छे नागरिक से कहना चाहता हूँ, हथियार लेकर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को नेस्ता नाबूद कर दो, ख़त्म कर दो। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस को नेस्ता नाबूद किया है, वैसे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार को भी भारत से नेस्ता नाबूद करो और भारत और नेपाल में हिंदू राष्ट्र घोषित हो, सनातन धर्म का बोलबाला हो, धर्म के आधार पर देश चले, धार्मिक, सच्चे, ईमानदार, ज्ञानी, विद्वान देश का शासक हो। नरेंद्र मोदी जैसे बाहर से दिखने में अच्छा और अंदर से शैतान, रावण, ऐसा नेता भारत से नेता नाबूद हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहने वाले ईमानदार, कर्मठ, ज्ञानी नेताओं को कहना चाहता हूँ कि धर्म के लिए लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो और भारत और नेपाल को बुराई से खत्म करो। जितने भी भारत और नेपाल में बुरे लोग हैं, पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, सरकार से लेकर निचले स्तर तक सबको खत्म किया जाए। जैसे महाभारत में कौरव को पांडव ने खत्म किया था,
द्वापर युग में जैसे कृष्ण ने कंस को खत्म किया था, त्रेता युग में राम ने रावण को खत्म किया था, ऐसे ही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ऐसे शैतान ऐसा रावण को भारत से उखाड़ फेंकना होगा। भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भूत सवार है उसको सुपर पावर बनने का। सुपर पावर बनने के लिए उसने जो युद्ध के लिए जो सैनिक खड़ा किए हैं, इससे शांति नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी भारत में युद्ध करवा के रहेगा, युद्ध होगा ही। इसीलिए मरना तो एक दिन ऐसे भी है, इसलिए मरने से नहीं डरना है। और ऐसे पापी रावण राक्षस को मार के नेपाल और भारत में शांति अमन कायम करना है। इसके लिए मैं संपूर्ण वीर गोरखालियों और भारत के नागरिकों को सबको एकजुट होकर आगे आने के लिए अनुरोध करता हूँ। और नेपाल का जो ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है, हिमाचल से लेकर कामरूप कामाख्या तक, आसाम तक का नेपाल का जो ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है, वो ईमानदारी पूर्वक शास्त्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, सच्चाई के आधार पर ग्रेटर नेपाल का हिस्सा भारत से, भारत ने जो कब्जा करके रखा है, सिक्किम, दार्जिलिंग, कुमाऊं, गढ़वाल, अल्मोड़ा, सतलज, उत्तर दिनाजपुर से लेकर रंगपुर से लेकर यूपी बिहार का जो हिस्सा है, बंगाल का जो हिस्सा है, सब नेपाल को मिलना चाहिए। और नेपाल के सबसे लोग और भारत के सबसे लोग एकजुट होकर ही ये काम आगे बढ़ सकता है। और सच्चे और ईमानदार लोगों को कमजोर नहीं होना है। बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आगे आकर ग्रेटर नेपाल के लिए हर एक भारतीय को भी आवाज उठाना होगा कि नेपाल का ग्रेटर नेपाल का हिस्सा नेपाल को मिलना चाहिए। जय जय शांति क्षेत्र हिंदू राष्ट्र सनातन भारत। जय हिंद।